देखें अभी जुलाई की 24 तारीख है और ये देखें फ्रूटिंग इस पे हो चुकी है। सारे फ्लावर से फल जो है वो बन चुका हुआ है। बारिशें भी हो रही हैं, मौसम बरसात है और देखें कमाल की इसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग है। और कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि जो फ्लावर से फ्रूटिंग के लिए जो है वो उससे बूस्ट कर सकती हैं। सबसे पहले तो देखें ये सबसे पहले देखें जो मेरे पौधे लगे हुए हैं ना, अब ये क्यारी के अंदर लगे हुए हैं। क्यारी मैंने कैसे बनाई हुई है, छत पे बनाई हुई है और नीचे देखें लंटा टाइप बनाया हुआ है। बेंच मैंने रखे हुए हैं, नीचे से एरेशन का अमल भी होता है और ऊपर मट्टी भरी हुई है शीटें वगैरह रख के ऊपर, तो एक लंटा टाइप बना दिया है जिससे पौधे की ग्रोथ भी कमाल है। फुल सनलाइट का एक्सपोजर इसको मिलता है, ठीक है। पूरा दिन इसको जो है वो सनलाइट मिलती है एक तो, और इससे कमाल की फ्रूटिंग हुई है। मार्च अप्रैल में भी हुई थी और आप ज़रा देखें कि इसके ऊपर फल मैं तोड़ रहा हूँ, तैयार था, अभी भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जुलाई के महीने में फिर से जो है वो इसके ऊपर फ्रूटिंग जो है वो अब लग चुकी है। वही टिप्स हैं जो मैं बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि खुद ही लग जाता है फ्लावर से, जो फल है वो बन जाता है, कोई खाद की ज़रूरत नहीं है। बात उनकी सही है, अगर तो ज़मीन में लगा हुआ है तो वहाँ तो ये चीज़ हो सकती है, लेकिन अगर क्यारी में या गमलों में घर पर आप उगाते हो तो फिर खादों के अलावा, प्रॉपर केयर के अलावा आप उस पर फल हासिल नहीं कर सकते, मुश्किल होता है। तो सबसे पहले जो मैं खाद देता हूँ, एक तो देखो सनलाइट का मैंने बताया, दूसरा जो है वो वाटरिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। अभी क्योंकि बारिश हुई है और बारिश में ये पानी मुसलसल इसके अंदर है, लेकिन आपने जब भी फ्लावर इस पर आ जाए तो फिर आपने ज़मीन को खुश्क रखना है। पानी तब आपने देना है जब मिट्टी जो है वो ब्राउन हो जाए। इससे जो है वो फ्लावर झड़ेंगे नहीं और फ्लावर से जो फ्रूटिंग है उस वो बनेगी, ठीक है। दूसरा मैं क्या करता हूँ, हल्का सा गोबर की खाद जो है ना वो मैंने दी है, ठीक है। सड़ा हुआ गोबर है वो आप दे दें, या आप चिकन मैन्योर जो है वो मुर्गियों की जो पीट होती है वो खुश्क अगर है तो वो आप दे दें, क्योंकि उसके अंदर फास्फोरस और पोटाशियम की जो तादाद है, जो मिकदार होती है, वो बाकी खादों के निस्बत 5 गुना उसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरा मैं DAP खाद देता हूँ। ये आप देख रहे हैं पौधा, इसमें आधा चम्मच देता हूँ। गमले में लगा हुआ है 18 से 24 इंच का, तो आप आधा चम्मच दें हर 15 से 20 दिन बाद। तो एक DAP खाद दें। दूसरा जो है, इसको ग्रीन नाइट्रोजन वाली खाद आपने ज़्यादा नहीं देनी। फ्रूटिंग के टाइम पे जब भी पौधा फ्रूट सेट पे आता है तो फिर आपने नाइट्रोजन वाली खाद जो है उसको आपने कम कर देना। आपने फास्फोरस और पोटाशियम वाली खाद देना है। और इसके साथ साथ आजकल केले जो हैं वो सस्ते हैं और आप घर में ले आते होंगे, तो ये केले की जो छिलकी है ना उसका आप जड़ों में दबा दें। थोड़ा सा आप छोटे छोटे टुकड़े करके, पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि छोटे छोटे टुकड़े करें आप और थोड़ा सा रूट्स के आप दबा दें। ये 10 से 15 दिन में कंपोस्ट बन जाता है, तो वो खाद बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो केले के छिलके आप इनको दबा कर दें। इससे क्या होगा कि एक तो आपका जो फ्रूट है वो उसका साइज़ मोटा होगा, ठीक है, और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, साइज़ भी मोटा होगा, ठीक है। इसके लिए पोलिनेशन का अमल जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। एक तो हवा के ज़रिए नेचुरल पोलिनेशन होती है, दूसरा शहद की मक्खियाँ हैं उसके ज़रिए पोलिनेशन होती है। इसके ऊपर पाउडर होता है जिसे हम मेल पार्ट से फीमेल पार्ट ओवरी तक ये मुंतकिल होता है और जिससे फल बनता है। तो इसको आप हैंड से भी वाइब्रेट करवा सकते हो अगर पोलिनेशन का अमल नहीं होता। या बोरान का स्प्रे करें आप, 1 ग्राम बोरान लेके 1 लीटर में, वो भी आप स्प्रे करेंगे तो इससे एक तो फ्लावरिंग कायम रहेगी और जो फ्रूटिंग है वो झड़ेगी नहीं, फ्लावरिंग जो है वो नहीं झड़ेगी, ठीक है। तो ये काम करें आप इंशाल्लाह। अगर आपके पौधे पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, फ्लावरिंग का सीज़न है, तो इंशाल्लाह ये जो है वो आपके पौधे पर बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग जो है वो आप ले सकते हो। ये देखिए ज़रा।